नाज़रीन, इमरान खान साहब के टेस्ट के हवाले से उनके डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया है। वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब के जो टेस्ट किए गए हैं उनके रिजल्ट के बारे में मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र ही नहीं है। जो मेडिकल रिपोर्ट हवाले की गई, पहले तो रिपोर्ट ही नहीं दे रहे थे, अब रिपोर्ट दी है, उसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं है। वो कह रहे हैं जो टेस्ट किए गए हैं उन टेस्ट के हवाले से कोई जिक्र नहीं है। हमने कहा था कि उनकी आंख को रेटिना स्पेशलिस्ट देखेंगे, रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। उनकी आंख के स्पेशलिस्ट ने उन्हें देखा, हर आंख का डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, यह सीरियस बीमारी है। अपील करता हूं हमें इमरान खान के चेकअप की इजाजत दी जाए। ये जनाब वो कह रहे हैं। अब जो हुकूमत है वो रोला डाल रही है। जनाब शहबाज शरीफ के साथ भी बहुत बुरा हुआ था। जनाब हमजा शहबाज को भी इजाजत नहीं मिली, वो इलाज नहीं करवा सके। जनाब नवाज शरीफ के साथ भी बहुत बुरा हुआ था। अब इनकी मिसालें दे रहे हैं। तो मैं जरा तीनों के बारे में आपको बता दूं। नंबर 1 आप आ जाए नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो दुनिया की तारीख का वाहिद कैदी है जो सजा काट रहा था और वो उस मुल्क की जुरिस्डिक्शन से बाहर ही चला गया। अदालतों ने निकाल दिया कि जाओ जाकर जिधर दिल करता रहो। 4 हफ्ते का कहकर 4 साल मियां साहब वापस नहीं आए और उनका इलाज भी खत्म नहीं हुआ। तो नवाज शरीफ वाला प्लेटलेस वाला ड्रामा तो आप सबको याद है। अब आ जाए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। हमजा शहबाज को जानबूझकर पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर बनाया गया और शहबाज शरीफ खुद से बन गए कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर। और ये जब भी इनका दिल करता था ये कौमी असेंबली का इजलास जो है वो बुलवा के या सूबाई असेंबली का, ये फौरी तौर पे पहुंच जाते थे और वहीं पे रहते थे कई दिन। ये मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। परवेज इलाही साहब ने बड़ा शानदार सलूक किया हमजा शहबाज के साथ, क्योंकि वो स्पीकर थे। उन्होंने कभी हमजा शहबाज को शिकायत का मौका नहीं दिया। वो हमेशा हमजा शहबाज को फैसिलिटेट करते थे और इनको उनका शुक्रिया हमेशा अदा करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब जो यहां पे थे असद कैसर साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। वो शहबाज शरीफ साहब को हमेशा जेल से ले आते थे, हमेशा कैद से निकाल कर ले आते थे और शहबाज शरीफ साहब कई घंटे पहले आ जाते थे, कई घंटे बाद तक मौजूद रहते थे। वो पार्लियामेंट के अंदर लंबा लंबा टाइम गुजारते थे और पूरा पूरा सेशन बाहर रहते थे ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। तो इन लोगों ने तो ऐसे जेलें काटी हैं, इनको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं हुआ। मरियम नवाज टेलीफोन इस्तेमाल करती थी जिस वक्त कैद में थी, बाकायदा उसकी वीडियो तो मौजूद है। तो ये नादरीन, इन्होंने जिस तरह अपना टाइम गुजारा वैसे तो किसी ने भी नहीं गुजारा। तो ये कहानियां आपको जो मर्जी सुनाएं, कहानियों से कोई लीडर नहीं बन जाता। जो जेल इमरान खान काट रहा है ना, इन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। जिस मुल्क का वजीर दिफा ऐसा है, वो जुगते लिख रहा अपने ट्वीट के अंदर इमरान खान को, पीटीआई को, कि सारा टब्बर ही इस काम पे लगा हुआ था। यानी इस किस्म की ट्वीट वजीर दिफा पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ, यानी जब आप इस तरह के नमूनों को मुसल्लत करेंगे, जब आप इस तरह के जोकर्स को लाके इक्तदार में बड़ी बड़ी नशिस्तों के ऊपर बिठाएंगे, तो फिर नतीजा भी ऐसा ही निकलेगा। यानी वो शख्स, जिम्मेदारी का आप अंदाजा करें कि वजीर दिफा जब धमाका हुआ इस्लामाबाद में, तो वजीर दिफा उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जुगते लगा रहा था, इमरान खान साहब के खानदान को, और थर्ड क्लास किस्म के लोगों के साथ मिलकर ये जुगते लगा रहा था। ये आपका वजीर दिफा है। तो जिस तरह की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसी तरह के ज़हनी मरीज इन्होंने अपने साथ मुसल्लत किए हुए हैं और पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए ऐसे लोग जो उस वक्त भी जुगतबाजी कर रहे हैं जिस वक्त उनकी नाक के नीचे इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में बम धमाका हो गया। भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान ने, कहा जी भारत ने किया, इसके पीछे भारत है। ठीक है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है तो ठीक बात कर रही है, हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन अब करना क्या है, सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत को आप सिर्फ यही सजा दे सकते हैं कि हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे? ये तो कोई सजा ना हुई। देखें, आप ये कहते हैं कि भारत बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के दर्जनों वाकयात हुए, आपने कहा जी भारत है इसके पीछे। हमारे बहुत सारे फौजी शहीद हो गए, आपने कहा भारत है इसके पीछे। हमारे बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हो गए, आपने कहा भारत है इसके पीछे। हमारे बहुत सारे सिविलियंस शहीद हो गए, आपने कहा भारत है इसके पीछे। हमारी पूरी की पूरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन यरगमाल बना ली गई, ट्रेन ही गवाह कर दी गई, आपने बताया कि जनाब इसके पीछे भारत है। आपके बार बार शहरों के अंदर नाके लगा के वहां पे सड़कों पे गाड़ियों को रोक के मुसाफिरों को उतार कर कत्ल किया गया, आपने कहा कि भारत है इसके पीछे। इससे पहले इस्लामाबाद में धमाका हुआ, आपने कहा भारत है इसके पीछे। आज खुद कुछ धमाका हुआ, आपने कहा भारत है इसके पीछे। 12 के करीब शहर जो हैं बलूचिस्तान के, वहां पे दहशतगर्द आए, दंदनाते रहे और उन्होंने तबाही फेर दी, आपने कहा भारत है इसके पीछे। क्या इतना सारा कुछ जो आप कह रहे हैं कि भारत है इसके पीछे, उसकी सजा आपने ये दी है कि जाओ हम तुम्हारे साथ क्रिकेट का मैच नहीं खेलते? बस इतना ही था।
भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस वक्त किसानों को पानी की किल्लत का सामना है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। यानी भारत जब आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है, इल्जाम लगाता है, तो फिर वो उसके ऊपर एक्टिविटी करता है। पाकिस्तान ने एक्टिविटी क्या की है? क्या इंटरनेशनली पाकिस्तान कहीं पे गया है, या पाकिस्तान ने भारत के साथ कोई इस मामले के ऊपर बातचीत आगे बढ़ाई है, या पाकिस्तान ने कहीं आलमी सतह पे सबूत पेश करके भारत को बेनकाब किया है? देखिए, खाली इल्जाम लगाने से तो भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करता रहेगा, आप कहते रहेंगे, वो करता रहेगा, आप कहते रहेंगे। आपको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। आप क्या एक्शन लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर तो भारत ये कर रहा है तो ये हमला है ना पाकिस्तान के ऊपर। आप ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर बार बार खून रेजी करवा रहा है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का हमला है ना। इस हमले का जवाब आप क्या दे रहे हैं? सिर्फ क्रिकेट मैच ना खेलकर, तो ये तो कोई जवाब नहीं है। अब नाजरीन, ये जो बसंत की सरगर्मियां मनसूख की हैं मरियम नवाज ने, अपनी जाती बसंत तो चलती रहेगी। अब ये देखिए, इसको मैं एक तरह से अप्रिशिएट भी करता हूं कि कम से कम उन्होंने ये जरूर किया। इस वक्त लोग ये कह रहे थे कि बसंत की सरगर्मियां जो हैं उनको मनसूख किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे दानिश्वर अब इसको एक और एंगल से देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी, क्योंकि मरियम नवाज ने अपना जश्न मनसूख किया है, लिहाजा अपोजिशन अपना एहतजाज भी मनसूख कर दे। देखिए, ये अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो एहतजाज मनसूख करती है या नहीं करती, लेकिन एक सवाल है ना, एहतजाज तो है ही इन चीज़ों के खिलाफ। एहतजाज तो है ही इस बारे में कि जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही, बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान के आइन को बहाल होना चाहिए, पाकिस्तान का आइन पामाल कर दिया गया है, इदारों को कंट्रोल कर दिया गया है, और पाकिस्तान के इदारे अपनी डोमेन की बजाय डोमेन से बाहर निकलकर वो काम कर रहे हैं जो उनके करने वाला नहीं है। तो एहतजाज तो हो ही इन चीज़ों के बारे में रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अपोजिशन इसके अंदर एक जुमला शामिल कर सकती है कि जनाब, हम इस हमले के खिलाफ भी एहतजाज करने जा रहे हैं और इसको अपने एजेंडे के अंदर हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन जश्न को मनसूख करने में और एहतजाज को मनसूख करने में फर्क होता है। तो एहतजाज को मनसूख करने के हवाले से अब मुतालबात सामने आ रहे हैं। बहरहाल अपना मौक़िफ़ खुद ही लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ लेती है। तलाल चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है, और तलाल चौधरी ने बड़ी अजीब बातें की और अंग्रेजी के अंदर की। उन्होंने कहा जी, हम दुनिया को महफूज बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ रहे हैं। अब यानी वो ये कहते हैं कि दुनिया गैर महफूज हो जाएगी अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में पीछे रह जाता है, तो हम तो दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, दुनिया को महफूज बना रहे हैं। ये बातें परवेज मुशर्रफ कहा करते थे और दुनिया को ये कहते थे कि जनाब, हम क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा सारी दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। देखें, दुनिया अपने आप को खुद ही महफूज बना लेगी। आप ये चूरन अपना बेचें, आप पाकिस्तान को महफूज बनाएं। सिर्फ दुनिया को पता है अपने आप को कैसे महफूज बनाना है। अफगानिस्तान के इर्द गिर्द बहुत सारे मुल्क हैं, उन्होंने सब ने अपने आप को महफूज बनाया हुआ है। चाइना को पता है कि चाइना को अपने आप को कैसे महफूज बनाना है। अमेरिका को भी पता है कि उन्होंने अपने आप को कैसे महफूज बनाना है। वो जानते हैं अच्छी तरह, वो अपने एयरपोर्टों में पूरी चेकिंग करते हैं, कपड़े उतरवा के देखते हैं लोगों के। यूरोप भी जानता है अपने आप को कैसे महफूज बनाना है। यूएई देखें ना, कितना पाकिस्तानी और इंडियन रोजाना जाता है वहां पे। अफगानी भी आते जाते हैं, ईरानी भी आते जाते हैं। वहां पे कभी दहशतगर्दी हुई है? नहीं। उन्हें पता है अपने आप को कैसे महफूज बनाना है। वो सारे मुल्क अपने साथ सही सलूक कर रहे हैं, वो अपने साथ जो है वो मुखलिस हैं, उन्हें पता है खुद को कैसे महफूज बनाना है। आप उनकी हिफाजत की फिक्र ना करें, दुनिया अपनी हिफाजत खुद कर लेगी। आप सिर्फ पाकिस्तानियों की हिफाजत की जिम्मेदारी लें। सारी दुनिया को आप चूरन बेचते हैं, जनाब हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं जी नहीं, अब हम फंस गए इस लड़ाई के अंदर अपनी पॉलिसीज की वजह से। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।